नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्किल की थ्योरम प्रमेय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 10 प्रमेय पढ़ ली थी। आज हम उससे नेक्स्ट प्रमेय पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रमेय क्या है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों कोण सर्किल पर स्थित होते हैं। ठीक है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना कोण इसके अभिमुख अंतःकोण यानी इसे इंग्लिश में कहें तो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। देखिए कैसे, जैसे ये सर्किल हो गया, ठीक है, इसमें कोई ये चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसे बना दिया मैंने। ये क्या है, इसके चारों शीर्ष किस पर है, वृत्त पर स्थित है। और ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। अब मैंने किसी चक्रीय चतुर्भुज एक भुजा को बढ़ा दिया, जैसे मैंने इसे सीढ़ी भुजा को आगे के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार बना कोण। अब जो सीढ़ी भुजा पर जो कोण बना कोण इसके अभिमुख अंतःकोण, अभिमुख का मतलब इसके जो अपोजिट यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल, इस वाले कोण के अपोजिट यानी इसके अपोजिट कौन सा हो गया, ये वाला अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो अगर ये कोण एंगल x डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x डिग्री ही होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कैसे, देखो इसमें मैंने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उनका मान कितना होता है। जैसे सम्मुख कोण x का y हो गया, इनका मान कितना होता है 180, यानी x प्लस y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो ये सी डी एक सीधी रेखा है, जब ये 22 डिग्री है तो ये कितना हुआ x प्लस वाई। अगर हमें 180 दिया है तो ये वाला एंगल और ये वाला 180 होता है। जब ये y है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यानी एंगल बी डी ई बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 22 डिग्री। और यहां से अगर ये मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, x डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिभुज का अंतर्वृत्त क्या होता है। जैसे त्रिभुज का अंतर्वृत्त, इसे हम क्या बोलते हैं, इन सर्किल। क्या बोलते हैं, इन सर्किल। देखो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज का अंतर्वृत्त। यानी अगर जैसे कोई त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाओं को छूता हुआ कोई वृत्त जाए, जैसे तीनों भुजाओं को छूता हुआ कोई अगर वृत्त जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतर्वृत्त कहते हैं। ठीक है, और जो इससे ये क्या होता है, ए बी सी, अगर ये त्रिभुज की साइड है और इसे हम लिख लें डी ई एफ, तो इसमें जो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आर। ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस आर हो जाएगी। तो इसमें जो रेडियस आर होती है वो क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस होती है। यानी इन रेडियस आर बोलते हैं, इसे आर को हम क्या बोलेंगे, अंत त्रिज्या बोलेंगे। और इसका मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा अपॉन एस, यानी कि डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अगर इन रेडियस आर निकालनी है। और एक चीज इसमें होती है, अगर ये हमारा ओ केंद्र है तो डी ओ बराबर ओ ई बराबर ओ एफ।
यानी अंत्य केंद्र में ये जो तीनों बिंदु से टच करते हुए जाता है और इनकी दूरी समान होती है, यानी ये किसके बराबर होगी, आर के बराबर होती है, इन रेडियस के बराबर। ठीक है, ये होता है आपका अंतःवृत्त। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज का परिवृत्त। क्या देखते हैं, त्रिभुज का परिवृत्त कैसे होता है। त्रिभुज का परिवृत्त, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकम सर्किल, सरकम सर्किल। जैसे ये कोई देखो त्रिभुज हो गया हमारा, ठीक है। अब ये अंदर था तो इसलिए अंतःवृत्त था, और ये कहां बनेगा, इसका शीर्षों से होता हुआ जाएगा, ये बी, ये क्या है, शीर्षों से होता हुआ जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिवृत्त कहलाता है। और ये इसकी है हुई आर, रेडियस आर। ठीक है, ये भी तीनों बिंदुओं से, ये शीर्षों से बराबर होती है। कहां से होती है, शीर्षों से। यानी कि अगर ये ओ है तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। क्या हुआ, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। क्या होता है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि एक शीर्षों से बराबर होता है। जो परिवृत्त होता है वो शीर्षों से बराबर होता है, और जो आपका अंतःवृत्त होता है वो क्या होता है, इन साइडों से टच करते हुए जाते हैं, तीनों भुजाओं से छूता हुआ जाता है। ठीक है, इससे अगर हम बड़ी आर से प्रदर्शित करेंगे, यानी इसे हम क्या कहेंगे, सरकम रेडियस। और ये क्या था, इन रेडियस, ये सरकम रेडियस। सरकम रेडियस आर बराबर क्या हुआ, ये क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। और जबकि इन रेडियस क्या था, डेल्टा अपॉन एस। ये क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। यहाँ पे ये इसकी ए वजह हो गई, अगर ये बी दी है और ये हमें सी दी है, तो हम कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या हो गया, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यानी डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 14 नंबर। यदि दो वृत्त, यदि दो वृत्त जिनके केंद्र, यदि दो वृत्त जिनके केंद्र क्या है, C1 व C2 है, C1 व C2 हो, बाह्य बिंदु ए पर स्पर्श करें तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी R1 प्लस R2 होगी। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मान लिया हमने कि ये कोई एक सर्किल है, ये इसका केंद्र हो गया O या C1, मान लो केंद्र हमने मान लिया इसका C1, और ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या R1 है। ठीक है, देखिए जैसे अगर हमें ये सर्किल दिया हुआ है, इसका सेंटर क्या है, C1 है, और ये सर्किल है, इसका सेंटर दिया है C2, और इसकी त्रिज्या R2 और इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। तो अगर इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 होगी। यानी दोनों को अगर ये एक जगह टच कर रहा है तो इस तरीके से, तो इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। या फिर अगर इस तरीके से हो, ये C1 ये है और इसकी R1 त्रिज्या ये है और इसकी R2 है, तो कितनी केंद्रों के बीच की दूरी होगी, यानी C1 C2 का मतलब क्या हो गया, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, यदि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करें। कैसे करना, अभी कैसे थे,
बारूप से स्पर्श कर रहे थे, अब कैसे करें, आंतरिक रूप से स्पर्श करें। यह दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करें, आंतरिक रूप से स्पर्श करें तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी R1 माइनस R2 होगी। ठीक है, कैसे, जैसे देखो ये कोई हमारा सर्किल है और इसे एक दूसरा सर्किल आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, कैसे, इस तरीके से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये तो है बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या और ये छोटे वाले की, यानी कि ये R2 है और ये क्या है, R1 है। ठीक है, तो इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, यानी ये वाली जो दूरी निकालेंगे तो वो क्या होगी, R1 माइनस R2, यानी C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, R1 माइनस R2। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तब ये काफी अच्छा रोल रहेगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, समकेंद्री वृत्त, समकेंद्री वृत्त इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्किल, क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्किल। ये इसे कैसे कहते हैं, किसी तल में एक ही केंद्र से, किसी तल में एक ही, किसी तल में एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त, विभिन्न त्रिज्याओं समकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। वृत्त समकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। जैसे ये कोई सेंटर हो गया आपका केंद्र है, ठीक है, इससे मैंने ये वृत्त खींच दिया, इसी केंद्र से मैंने ये वृत्त खींच दिया, या इसी से मैंने ये वृत्त खींच दिया, तो ये सारे जो सर्किल हैं, ये सारे वृत्त हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके समकेंद्री वृत्त कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 17 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे ये कोई सर्किल है, वो केंद्र हो गया इसका, और ये एक स्पर्श रेखा खींच दी हमने, जो इस बिंदु यहाँ पर पी पर टच करते हुए जा रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हो गया आपकी स्पर्श रेखा, ये पी पर टच करते हुए जा रही है, और हम इस त्रिज्या यानी केंद्र से त्रिज्या को इससे मिलाएं तो ये कितने पे होती है, 90 डिग्री पर लंब होती है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे ओपी लंब ए बी, क्या हुआ, ओपी लंब ए बी पर ये लंब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट है 18 नंबर, किसी बा बिंदु से
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जैसे देखो ये हमारा कुछ सर्किल है, वो इसका केंद्र है। हमने मान लिया कोई बाबिंदु यहाँ पे P दिया हुआ है, बाबिंदु P, और मैंने इस पर एक स्पर्श रेखा खींची और एक स्पर्श रेखा इधर से खींच जाएगी A और ठीक है। तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं यानी कि PB बराबर क्या होगा PA, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होंगी, बराबर होंगी। एक चीज और होती है कि अगर स्पर्श रेखा पर अगर हम यहाँ से इसे मिलाएं तो ये कितने पर होता है, कौन बनता है, 90 डिग्री का बनता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। ऐसे इसे अगर मिलाएंगे तो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अच्छा एक चीज देखिए इसमें OBPA, ये आपका क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा। अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा। कितना होगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मान कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। ये आपका 90 है और ये भी 90 है, और तो ये कितने बचे, इन दोनों का मान कितना बचा, 180। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है, अगर इसको अगर हम इस तरीके से मिलाएं तो ये भी एंगल समद्विभाजित करता है, यानी ये x है तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये आधा आधा हो जाएगा, यानी इसे ये दो भागों में बांट देगा। अच्छा अगर यहाँ पर अगर कोई कोण बनेगा तो उसका कितना मान होगा, जैसे देखो AB द्वारा एक केंद्र पर बना है और ये कहाँ पे बना है, त्रिज्या पे, तो ये इसका आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x/2। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये एंगल दिया होता है और हमें ये पूछा जाता है, तो हम कैसे निकालें, 90 माइनस x/2 होता है। ठीक है, ये थे हमारे आज के लिए थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक पार्ट और आएगा, इसमें सारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।